नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दृष्टि अन्य विजन में। मैं कुमार अवनीश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने बोर्ड में 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो हमारे लासा मासा चैप्टर से संबंधित है, और ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ से जो प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया 6707 है तथा इनका मासा 13 है, तो संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। आपसे देखिए पूछ क्या रहा है, आपको दो चीजें दिया है, पहले नंबर पे आपको दिया है कि गुणनफल है और दूसरे नंबर पे आपको मासा दिया, आपसे जोड़े पूछा है। अर्थात ऐसी संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं जो आपके दिल का गुणनफल 6707 हो तथा उनका मासा भी क्या रहा हो 13 रहा। साथ ही जब भी इस प्रश्न को हल करेंगे तो इसका जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, जब आप इस प्रश्न को हल करने जाएंगे तो जो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि हम सबसे पहले संख्याएं लेंगे। तो जब भी आपको मासा दिया हो और मासा के साथ में आपको संख्याएं मानना हो तो आप संख्याएं मासा सहित मानेंगे, अर्थात वहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो हमने कहा कि यदि एक संख्या 13x हो गई तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, तो 13y हो जाएगी। ये हमारी दोनों संख्याएं होंगी। अब यदि इन दोनों संख्याओं में देखेंगे हम तो हमारा जो मासा निकल रहा है वो क्या निकल के आ जा रहा है, वो 13 निकल के आ रहा है। अब आपको प्रश्न में गुणनफल दिया तो हमने क्या 13x गुणे में 13y, इन दोनों को गुणनफल दिया 6707 को। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको 13 से काटूंगा तो 13 × 65, 13 × 26 और 0। हमने इसको 13 से काटा तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया 520। पुनः मैंने इसको 13 से काटा तो 13 × 4 52 अर्थात 40। अब आपने ये देखा कि जो आपने ये दो x y वेरिएबल्स लिए हैं, इनका जो गुणनफल आया वो कितना आ गया आपका 40। अब यहीं से आपका प्रश्न हल होता है, अर्थात आपको ये देखना है कि 40 जो संख्या है आपकी, आप इसको कितने तरीके से गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 40 को जो हम गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं तो वो पहला है 1 गुणे में 40, दूसरे नंबर पे है 2 गुणे में 20, तीसरे नंबर में आपका 4 गुणे में 10, तीसरे नंबर में आपका 4 गुणे 10, चौथे नंबर में है आपका 5 गुणे में 8। इसके अलावा आप 40 को किसी अन्य तरीके से नहीं प्राप्त कर सकते, अर्थात हम 40 के जो फैक्टर देखेंगे तो क्या बन जाएंगे, तो 1 गुणे में 40, दूसरा 2 गुणे में 20, तीसरा 4 गुणे में 10, चौथा आपका 5 गुणे में 8। अब जब आप जोड़े ले रहे हैं छात्रों, तब आपको एक विशेष ध्यान ये देना है कि आपको वो गुणनफल या वो फैक्टर बिल्कुल नहीं लेना जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, अर्थात वो फैक्टर आप बिल्कुल नहीं लेंगे जिनमें कुछ भी कॉमन है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं तो यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2 आ रहा है, इस फैक्टर को बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। मैं देखूंगा इसमें भी आपका क्या हो रहा है, तो 2 कॉमन होगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, अर्थात ये दोनों हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो देखिए कितने जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये हुआ और दूसरा जोड़ा ये हुआ, अर्थात इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, तो 2 जोड़े संभव हैं। ये हमारा उत्तर हो गया इस प्रश्न का, जो हमारा पहला प्रश्न था। सामान्य सा प्रश्न था, दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया था 6760 था, उनका मासा 13 दिया था और आपसे पूछ रहा था कि आप बताइए कि इनके कितने जोड़े संभव हैं। तो हम सबसे पहला काम किया कि हमने संख्याएं माना, हमारी संख्या एक मैंने माना 13x और दूसरी माना मैंने 13y। इन दोनों को जो भी प्रश्न में कह रहा है, जो कंडीशन दे रहा है, मैंने उसी कंडीशन पे कहा गुणा करने के लिए, मैंने गुणा किया। जो कट पिट रहा मैंने कहा x × y बराबर कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब मैंने इस 40 के फैक्टर किए तो मेरे 4 गुणनफल मिले, 4 में से वो कोई भी गुणनफल नहीं लेना है आपको जो आपका क्या हो रहा है, जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन। इसमें मैंने देखा यहाँ भी 2 कॉमन हो रहा है और यहाँ भी 2 कॉमन, अर्थात इन दोनों को क्या कर देना है, छोड़ देना है। तो उसके बाद शेष कितने जोड़े बने, हमारे 2 जोड़े बने। ये हमारे पहले प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। साथियों बात करते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया है उसको देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल दिया है 528। साथ ही पिछले वाले प्रश्न में गुणनफल दिया, इस प्रश्न में क्या दिया आपका योग तथा मासा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से प्रश्न हल होगा। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, हम यदि कहेंगे तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 33x और दूसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 33y। अब कह रहा है कि आपने इनका योगफल दिया तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, तो 33x + 33y बराबर जो प्रश्न में दिया है कितना दिया आपको, तो 528 दिया। इस तरफ से एक तरफ में समीकरण में आप देख रहे हैं कि क्या कॉमन हो रहा है, तो 33 कॉमन हो रहा है। हमने 33 कॉमन लिया तो बना x + y बराबर किसके 528। अब आप इसको काटे, यदि कट रहा है
हमने इसको 11 से काटा तो 11 किया 33, यहाँ कटेगा 11 चौक 44 और 11 8 88, 3 से काटूंगा तो 16 3 28, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना आ गया तो 16 है। पीछे वाले में और इस वाले में, अर्थात पहले वाले क्वेश्चन में और क्वेश्चन में डिफरेंस क्या हो रहा है, तो डिफरेंस आपका ये हो रहा है, यहाँ देखिए x इनटू वाई बराबर 40 आएगा और यहाँ क्या आ रहा है x प्लस वाई बराबर 40 आ रहा है। अर्थात इसमें आपको 40 के फैक्टर करने थे, यहाँ पर आपको 16 के फैक्टर नहीं करना, बल्कि 16 को ये चेक करना है कि आप इसको कितने तरीके से 16 बना सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि पहला जो इसका तरीका तो 1 प्लस 15 है, उसका 2 प्लस आपका 14 है, 3 प्लस आपका 13 है, फिर उसके बाद 4 प्लस 12 है, फिर आपका हो जाएगा 5 प्लस 11 है, फिर उसके बाद 6 प्लस 10 हो जाएगा, फिर 7 प्लस 9 और 8 प्लस 8, 16 को आप इतने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। वही कंडीशन आपको कि कॉमन वाला जैसे यहाँ छोड़ा गया था, यहाँ भी कॉमन वाला छोड़ दिया जाएगा, अर्थात ये हट जाएगा आपका, दूसरे में ये हट जाएगा, तीसरे में ये हट जाएगा और चौथे में आपका ये हट जाएगा, अर्थात ये 4 आपके नहीं काउंट होंगे क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है और उनको बिल्कुल भी नहीं लेना जिनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखिए पहला 1 2 3 4, अर्थात इस प्रश्न में कितने जोड़े संभव है, तो इस प्रश्न के कितने जोड़े उठाएंगे आपके 4 जोड़े संभव है, इसका ये आंसर होगा। साथियों मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाया, पहला था गुणनफल वाला, दूसरा क्वेश्चन था आपका योगफल वाला। इन दोनों प्रश्नों में आपने देखा कि लास्ट में आपको क्या करना है, जोड़े देखना है, लेकिन कहाँ पे किस चीज का ध्यान देना है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपकी यही है कि आपको इसमें इतना ध्यान देना है कोई भी कॉमन फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा साथियों, इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। साथियों चर्चा करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा साथियों, जब भी आपके प्रश्न में क्या बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तब उस दशा में आपको सदन क्या निकालना होता है, तो उस दशा में सदन HCF निकालना होता है, अर्थात हमें मासा निकालना होता है। और यदि आपसे छोटी से छोटी संख्या बोल रहे तो आपको उस दशा में सदन क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। कह रहा है वह बड़ी से सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 460 491 तथा 553 को क्या कर रही है, पूर्णतः विभाजित कर रही है तथा प्रत्येक दशा में शेष क्या बच रहा है, समान। इस चीज को विशेष ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है आपका जो प्रत्येक दशा में शेष आपका क्या हुआ हो, समान। इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पे कोई एक संख्या भी दे देगा कि प्रत्येक दशा में इतना शेष बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 7 बच रहा है, कुछ भी यदि आपसे लास्ट में कह देता है कि वो शेष बच रहा है, तो सेम चाहे शेष बच रहा हो या आपसे ये कह रहा हो कि प्रत्येक दशा में समान बच रहा है, दोनों प्रश्नों को एक ही तरीके से हल करना है। इसमें कुछ नहीं करना साथियों, सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेंगे, तो पहली संख्या 460, फिर है 491 आपकी, और तीसरी संख्या आपकी 553। इन तीनों संख्याओं में चाहे वो आपका समान शेष बचा रहा हो, चाहे कोई आपकी संख्या दे रहा हो शेष के रूप में, हमें कुछ नहीं करना, इनको एक दूसरे से घटा देना। मैंने इसमें घटाया तो इसका आया 31, इसको यदि माइनस किया जाएगा तो देखिए यह आ जाएगा 62, और यदि इन दोनों को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 90। हमने तीनों को एक दूसरे से क्या किया, माइनस किया, तो माइनस करने पे आया 31, 62 और 93। तीनों संख्याओं को एक दूसरे से माइनस करने में हमें जो मिल रहा है उसका हमें क्या ले लेना, HCF ले लेना, अर्थात 31, 62 तथा 93 का HCF। तो इन तीनों का HCF देखिए 31 दूनी 62, 31 को 93, अर्थात इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 31, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी स्पष्ट रूप से इस प्रश्न में आपको इतना देखना है साथियों कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, चाहे वो कह दे आपका समान शेष बच रहा है, चाहे वो कह देता कि कुछ यहाँ पर संख्या शेष बच रही है, तो आपको उसमें क्या करना था, आपको उसमें दी गई संख्याओं को HCF ले लेना था और आपका क्या हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों ये तीनों प्रश्न आपको बेहतर समझ में आए होंगे, इनको आप समझिएगा। यदि इस पर भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं अगले सेशन में आपको इससे बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद सर।